नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एंटी इनकम्बेंसी बेअसर, कैश ट्रांसफर गेम चेंजर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, कैश ट्रांसफर का कितना प्रभाव। आमतौर पर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली सरकारों को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दलों की कोशिश यही रहती है कि कैसे भी इससे निपटा जा सके, लेकिन बीते सालों में राजनीतिक दलों ने इसका सीधा तोड़ निकाला है। कैश ट्रांसफर, जिसका असर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी साफ देखने को मिल रहा है, जिससे 5 राज्यों के चुनाव की तस्वीर कुछ अलग है। सरकारें सीधे लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजकर नाराजगी को कम करने में जुटी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मॉडल ने वोटर तक सीधा कनेक्शन बनाया है। महिलाओं, किसानों और युवाओं को टारगेट कर योजनाएं तैयार की गई और योजनाओं के नाम पर सीधे हितग्राहियों के खातों में पैसा डाला जा रहा है। अब भले ही इससे लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है, लेकिन इन योजनाएं वोटों का ध्रुवीकरण भी तय हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ेगा कैश ट्रांसफर। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ये नया भारत है। पूरा पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता है। जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने महिलाओं। देश की राजनीति में कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम्स ने न केवल देश की बल्कि राज्यों की चुनावी रणनीति की दिशा बदल दी है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीब वर्ग को खातों में सीधे पैसा पहुंचाना वोटिंग पैटर्न तय कर रहा है। चुनाव से पहले खातों में कैश ट्रांसफर ने जनहित के मुद्दों को तो पीछे छोड़ा ही है, एंटी इनकम्बेंसी के टेंशन को भी दूर किया है। 5 राज्यों में से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जीत के कथित फॉर्मूले यानी कैश ट्रांसफर पर बड़ा दांव लगाया है। चारों राज्य महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 24,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। चुनावी वादा भी यही है कि सत्ता में आए तो ऐसे ही 5 साल तक पैसे खातों में जाते रहेंगे। चारों राज्यों में सभी योजना की लाभार्थी महिलाओं की संख्या 4.1 करोड़ है, जबकि कुल वोटर 17.89 करोड़, यानी इनमें नगद स्कीमों की कुल लाभार्थी 23% है। ऐसे में कैश ट्रांसफर से चुनावी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार मई 2011 से लगातार सत्ता में है। असम में भाजपा 2016 से सत्ता में है। हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा का दूसरा कार्यकाल चल रहा है। केरल में वर्तमान में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF के गठबंधन की सरकार है। पिनराई विजयन 25 मई 2016 से केरल के मुख्यमंत्री हैं। अब इस विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए सरकारें वेलफेयर स्कीम्स पर खास जोर दे रही हैं। इन चुनावों में सबसे बड़ा ट्रेंड बनकर उभरा है कैश ट्रांसफर। हर महीने निश्चित राशि देने के वादे, महिलाओं के खातों में सीधे पैसे भेजने की योजनाएं, किसानों के लिए आय सहायता योजनाओं का विस्तार। राजनीतिक दल अब समझ चुके हैं कि सीधा लाभ = सीधा वोट का फॉर्मूला तेजी से असर दिखा रहा है। तमिलनाडु की DMK सरकार ने 2-2 हजार रुपए स्पेशल समर पैकेज के नाम पर महिलाओं के खाते में डाले। असम की भाजपा सरकार ने बिहू मनाने के लिए 4-4 हजार रुपए दे दिए। केरल की वामपंथी सरकार भी स्त्री सुखम नगद योजना ले आई। 10 लाख महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए मिल रहे हैं। केरल में कल्याण पेंशन स्कीम में अब 62 लाख लोग पेंशन 600 बढ़ाकर 2,000 रुपए की। बंगाल की तृणमूल सरकार फरवरी में लक्ष्मी भंडार स्कीम में 500 रुपए बढ़ा चुकी है। ममता की तृणमूल सरकार को अगले साल 5,000 करोड़ देने पड़ेंगे। इसी स्कीम ने 2021 के चुनाव में ममता को जीत दिलाई थी। बंगाल में 1500 करोड़ रुपए बेरोजगार युवा पेंशन पर खर्च हो रहे हैं। तमिलनाडु में 2.22 करोड़ राशन कार्ड धारियों को मुफ्त फ्रीज, एजुकेशन लोन वेवर और हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त। महिला अधिकार अनुदान योजना 15 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा शुरू की गई थी। पात्र महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह यानी सालाना 12,000 की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में। ये अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के नाम पर आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हो। ये एक तरह का ब्राइब ही कहलाया जाएगा, क्योंकि आप इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले एक इस तरह का अनाउंसमेंट करते हैं। ये ब्राइब से कम नहीं होता है। आप वोट फॉर कैश जो कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे हमारी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है और ये इलेक्शन कमीशन को इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के पहले कम से कम 3 महीने पहले आप इस तरह का कोई अनाउंसमेंट ना करें। विश्व में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र
राष्ट्र बनने की बात चल रही है, तब ये तभी होगा जब समाज सर्वश्रेष्ठ होगा, समाज आत्मनिर्भर होगा। समाज आत्मनिर्भर तब होगा जब परिवार आत्मनिर्भर होगा, और परिवार आत्मनिर्भर जब होगा जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, व्यक्ति पुरुषार्थी होगा, व्यक्ति कर्मशील होगा, तब राष्ट्र का निर्माण होगा। ये मैं समझता हूँ, ये मुफ्त वाली योजना, रेवड़ियाँ बांटने की योजनाएं, मैं समझता हूँ ये राष्ट्र के हित में नहीं है। बीते 5 साल में हुए चुनावों का ट्रेंड देखिए तो पता चला है कि महिलाओं को कैश ट्रांसफर देने वाले राज्यों की संख्या 1 से बढ़कर 15 हो गई है। ये राज्य 13 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 2.46 लाख करोड़ रुपए तक सालाना नगद पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, जो इन राज्यों के कुल बजट का 0.7% है। झारखंड जैसा राज्य अपने ग्रामीण विकास के कुल बजट का 81% हिस्सा महिलाओं को कैश ट्रांसफर में दे रहा है। लेकिन ट्रेंड ये भी है कि जो राज्य विकास योजनाओं को रोककर नगद स्कीमों पर खर्च कर रहे हैं, वहाँ कई योजनाएं शुरू नहीं हो पा रही हैं। नगद स्कीमों के चलते महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों को अपने अहम खर्चों में कटौती करनी पड़ी है। इन राज्यों में गेम चेंजर बनी कैश ट्रांसफर योजनाएं। मध्य प्रदेश 2023 लाडली बहना योजना के तहत 1.31 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह। कर्नाटक 2023 में गृह लक्ष्मी योजना 2000 रुपए माह ने कांग्रेस को जीत दिलाई। ओडिशा 2024 सुभद्रा योजना से भाजपा को पहली बार सत्ता मिली। महाराष्ट्र 2024 लाड़की बहन योजना 1500 रुपए प्रति माह, बड़ा वोट आधार। झारखंड 2024 मैया सम्मान योजना का चुनावी असर, हेमंत सोरेन की वापसी हुई। इन कैश ट्रांसफर स्कीम से चुनावी राजनीतिक रणनीतिक समीकरण ये हैं कि जहां एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का असर कम होता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट कैश ट्रांसफर यानी सीधे खाते में पैसे भेजने की नीति चुनावी जीत का बड़ा हथियार बनकर उभरी है। परंपरागत रूप से सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती रही है, लेकिन इस बार कैश ट्रांसफर जैसी स्कीम से 5 राज्यों में तस्वीर बदली हुई है। जिस तरह से कई राज्यों की सरकारों ने योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तेज किया है, उससे जनता को सीधे आर्थिक लाभ मिला है, जिसने स्थानीय मुद्दों पर नाराजगी होने के बावजूद लाभार्थी वर्ग सरकार के साथ खड़ा दिख रहा है। अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है। हर दल अपनी रणनीति, गठबंधन और वादों के जरिए मतदाताओं को साधने में जुटा है। रैलियों, रोड शो और जनसभाओं का दौर जारी है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिना रहा है, तो वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों और वादों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन चुनाव में पारंपरिक मुद्दों जैसे सड़क, बिजली, पानी के साथ अब कैश ट्रांसफर सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की ये रणनीति कितनी सफल होगी, इसका फैसला अब जनता के वोट से ही होगा। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बेअसर है और कैश ट्रांसफर जो है वो गेम चेंजर बना है पिछले कुछ सालों में और लगातार शायद आने वाले समय में भी। देखिए, ये बात सच है और हमेशा चर्चाओं का ये पहला सवाल रहा है कि जब लंबे समय तक किसी की सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी प्रभावी होता है। कुछ टाइम तक ये बात सच होती थी, लेकिन कुछ टाइम से शायद ये बेअसर हो गई है। कई सारे इस रिपोर्ट के माध्यम से ऐसे स्टेट हैं जिनको उठाकर देखिए, लंबे समय से सरकार में हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, लेकिन लगातार योजनाएं जो हैं वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई हैं। क्या इस बार के भी जो 5 राज्य के चुनाव हैं वहां ऐसा ही कुछ होगा? हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुटे हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडरू पुष्पलीला। पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतशामुल हक। एहतशाम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार असम से विजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनिल जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अनिल जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। कुंडरू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैम। मैम, हेलो। चुनावों में सबसे बड़ा ट्रेंड जो है, ये बात सच है। देखिए, 2 बातें तो हैं, योजनाएं जो होती हैं या एकदम से कुछ ऐसा कैश ट्रांसफर जैसा हो जाता है। ये कई स्टेट में गेम चेंजर हुआ है।
क्या इसको वाकई आप मानती हैं कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा आज कैश ट्रांसफर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है और आने वाले जो इलेक्शन है क्या उनमें भी ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा? कैसे आप इसको देखती हैं? ये तो एक तरह से बहुत प्रॉब्लमेटिक फ्यूचर में दिख रहा है, पैसा दे के खरीदने का, वोट खरीदने का। जैसा वोटर्स को ऐसा अकाउंट में पैसा डालना डायरेक्ट, ये तो ब्राइट दिए जैसा हो गया, उन लोगों को खरीदिए डायरेक्ट खरीदवारी जैसे हो गया। ऑल पार्टियां जो भी हो, ये डेमोक्रेसी सिस्टम को किल करेगा। कि सरकार के ऊपर जो भी है 10 साल होने दो, 2 टाइम्स होने के बाद ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएंगे। उसको एनकैश करने के लिए ये लोग डायरेक्ट कैश डाल के और वोट मांगने का तरीका चुनने का, ये तो बहुत गलती है। क्योंकि गरीब का जो ये लोग ऐसा अपने गरीब का फायदा ये लोग ऐसा ले रहे कि गरीब को क्या चाहिए, उसके अकाउंट में पैसा डालने से ऑटोमेटिकली खुशी हो जाएंगे। बिहार का इलेक्शन में भी देख चुके हैं अपन। अभी आने वाला इलेक्शंस में ऐसा चाहे हमारा पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, योजना के नाम से 3 महीने से पहले से अगर इलेक्शन कमीशन का रोल ये है कि इसको कंट्रोल करना इलेक्शन कमीशन का काम रहना चाहिए, मगर कुछ भी नहीं है। ये लोग काली इलेक्शन निभा के चले जाते हैं, मगर ये इतना डेंजरस सिचुएशन है। अगर ऐसा पैसा दे के गलतियां पूछने का, मना करने का एक सिस्टम लाके हर वोटर उसके कब्जे में आ जाता है। आप पैसा दिए लिया है, वोट डाले हैं, आप कुछ पूछने का नहीं है, आपका जो खो गया है, आपका वोट का वैल्यू खो गया है। जस्ट लाइक उनका खरीदवार उसका लाइफ का खरीदारी हो गए जैसा समझो, एक सिटीजन को खरीदे जैसा, एक वोट को खरीदे जैसा। अभी ये सिस्टम जो है ना बहुत गलती है अम्मा। अभी मैंने बिहार में देखा था, अभी आने वाला 5 स्टेटों में इलेक्शंस में भी ये ऐसे महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि 50% महिला है। अगर इनको कुछ अकाउंट में डाल दिया समझो, ये गरीबी की वजह से ऑटोमेटिकली इतना पैसा गिरने के बाद ऑटोमेटिकली ये व्यवस्था ओनली इंडिया में ऐसा स्टार्ट हो गया, मगर दूसरा देशों में ऐसा नहीं है। वो लोग वो गलती मानते हैं। अगर ऐसा करने का कुछ कंट्रोल में भी पब्लिक भी ऐसा हो गया कि पैसा मिल रहा है तो किसका दे रहे भाई, हमारा पैसा हमको दे रहे हैं तो ले लेंगे। ऐसा है कि वोटर का भी माइंड को उस टाइम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ट्यूनिंग करे जैसा। ये पैसा फेंक के उनका मुंह के ऊपर आप कुछ मांगने का नहीं है, आप पहले से डाल दे रहे, आप हमारा को डाल दो। हर पार्टियां ऐसा करने से ये डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं बोल सकते। ये तो बहुत ज्यादा जैसा बोलते ना, खरीदवार वो हो गए, खरीदने के लिए रेडी हो गए पब्लिक को। तो इतना लो मेंटालिटी में पब्लिक को ये लोग गिनती करके इलेक्शन में जीत रहे हैं, तो ये तो बहुत बुरी लग रही है अम्मा। एक इंसान का जैसा नहीं है मुझे तो, जानवर एक कुत्ते को खरीदे जैसा एक रेट लगा दिया। ऐसा ये रेट में एक वोट को खरीद सकते हैं, तो वोट को इंसान के जैसा नहीं मानते हुए इनकी मनमानी चलाने का, इस सिस्टम को कंट्रोल करने का व्यवस्था आना चाहिए। अगर ऐसी रहेगी ना, आगे आगे ये जो लोग कितना भी गलतियां करने दो, इलेक्शन का टाइम में ये 20 दिन का या 30 दिन का अंदर में ऐसा पॉलिसी 3 महीने के अंदर ही अकाउंट में पहले से ही सेट करके रख लीजिए, उनका अकाउंट में आते ही वो लोग ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो ये ठीक है। माइंड गेम से चलने वाला है। इलेक्शन को जीतने का तरीका ये गलत है, ये डेमोक्रेसी का सिस्टम का अगेंस्ट है। फ्यूचर में अगर आगे वाला पीढ़ी भी, यूथ भी होने जो भी हो, ये लोग भी वो आदत बना देंगे। ये लोग ऐसे हम डालेंगे आपको, अब 10 साल 10,000 डाले, अगर अगर आगे आगे जाएंगे तो 20,000 भी डालेंगे या 40,000। कुछ भी योजना का नाम से अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालना, इसीलिए जनधन खाता खोले थे उस दिन में, इसीलिए पुकट में डालने का योजना। जो 15,000 डाले वो नहीं डाले, मगर इलेक्शन का टाइम में तो ये 15,000 से लेके 20,000 तक कितना भी डालो, उसकी योजना का नाम लगाते हुए उनके अकाउंट में डाल दे रहे। तो ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है अम्मा। अगर कोई अपोजिशन पार्टी वालों को पूछने का नहीं होता है, प्रेजेंट पॉलिटिक्स में जो भी आने वाला है तो पैसा वाला आना है, पैसा लेके आना है, खरीदार रहना है, बिकने के लिए पब्लिक रेडी रहना है और वोट डालना है। ये सिस्टम डाल दिया, ये ठीक है मैम। बहुत नाइंसाफी है। इसको तो कट करने के लिए कोई पब्लिक में भी चेतना आना चाहिए। अदरवाइज ये वो लोगों का, गरीब को ये फायदा लेने वाला रहते हैं और ये उनका माइंड गेम से ये लोग जीतते रहते हैं बस। ठीक है मैम,
वापस आऊंगी। अनिल जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी। अनिल जी देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता है, हम 5 राज्यों के चुनावों की बात कर रहे हैं जो आने वाले समय में हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बेअसर हो गई है, लेकिन कैश ट्रांसफर जो है वो गेम चेंजर बनता जा रहा है। देखिए, दो बातें हैं, इसे समझना पड़ेगा। कैश ट्रांसफर आप यदि इलेक्शन के टाइम पर कर रहे हैं तो सवाल उठेगा। योजनाएं सब लोग चलाते हैं, सारी सरकारें लाती हैं। लाडली बहना बहुत समय से है, लाड़की बहना भी हुई, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, फिर सुभद्रा भी हुई। अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं महिलाओं से संबंधित हैं और होनी भी चाहिए। आप उनको सशक्त करने के लिए करिए, लेकिन इलेक्शन टाइम में जो अचानक से कैश ट्रांसफर होता है या एकदम से अमाउंट में राशियां जा रही हैं योजनाओं के माध्यम से, ये ही एक गेम चेंजर हो रही हैं और यहाँ पर सारी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दूर हो रही है। ये लग भी रहा है, सामने आ भी रहा है। इसका आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लास्ट के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें बहुत सारी ऐसी योजनाओं के माध्यम से गेन करके आई है। क्या ये सही मानते हैं आप? राखी जी, पहली बात तो ये है कि हमारा माननीय विपक्षी दल में जो बेचैनी है वो इस बात की बेचैनी है कि जब ये योजना चलाते थे तो 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसे नीचे गरीबों पर जाता था। आज वो योजना चल रही है, 1 रुपए का 1 रुपया जा रहा है, यानी 85 पैसे जो भ्रष्टाचार में जाता था वो हमारी सरकारों ने इसको खत्म कर दिया है। तो ये आज इनको बहुत बड़ी बौखलाहट है। जहां तक योजना का सवाल है, तो योजना सभी सरकारों ने दी है, इनकी सरकार ने भी दी है, हमारी सरकार ने भी दी है, और इनकी सरकारें चुनाव के हिसाब से देती हैं। हम जनता को लाभ पहुंचाने के हिसाब से सीधे देती हैं, हम चुनाव के लिए नहीं देते हैं। हमारी कोई भी योजना चली है, अगर वो चली है तो अभी तक कंटिन्यू चल रही है। किसी भी योजना को चुनाव के बाद में रोका नहीं गया है। हमेशा कोशिश करी गई है कि जिनकी भी जो भी योजना चालू करी जाए वो बिल्कुल योजना के साथ, प्लानिंग के साथ करी जाए, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हो और योजना को बंद ना करना पड़े। ये कांग्रेस के टाइम में हमेशा ऐसा होता रहा है कि चुनाव के टाइम में हमको ऐसा करे और चुनावी लाभ लेकर के उसको वापिस करें। मेरी बहन पुष्प लीला जी ने बड़ी अच्छी तरीके से निर्भीक तौर पर यह बात कही, लेकिन इनके हाईकमान को यह बात समझ में नहीं आ रही है। इनके गठबंधन में शामिल वो हैं जो 1 बोतल शराब के साथ में 2 बोतल फ्री देने वाले। इनके गठबंधन शराब जैसी चीज को फ्री दे करके जनता को गुमराह करना और वोट लेने वाले, वो इनके गठबंधन के साथी हैं। अब ये जो बात कह रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होनी चाहिए। जो बात कह रहे हैं पहले ही अपने ऊपर लागू करें, लागू करके दिखाएं। तो जब ये लागू करके दिखाएंगे तो हमें कहें कि आप जनता के हित की योजनाओं को मत लाओ, आप जनता को सीधा उनके खाते में पैसा मत भेजो, महिलाओं को सशक्त मत करो, किसानों को सशक्त मत करो, पिछड़ों को सशक्त मत करो। आप अगर ये बात खुद अपने ग्राम में झांकें और खुद ना करें, फिर हमसे कहें। हम देश के हित में, गरीबों के हित में, महिलाओं के हित में, किसानों के हित में, तो पूरी देखो पुष्प लीला जी, आप कांग्रेस के बहुत अच्छे नेता हैं और आपको कांग्रेस की बहुत सी आदत में नहीं है कि बीच में आप नहीं बोलते, कांग्रेसी बीच में बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आप में कहीं ना कहीं कांग्रेस से हटके भी कोई मतलब समझ है, तो बीच में ना बोले तो अच्छा रहेगा। मुझे अच्छा लगता है बीच में ना बोले। मैं आपको बहुत प्यार से सुन रहा था, मैं एक शब्द भी नहीं बोला। तो मेरा कहने मतलब ये है कि चारों राज्यों के अंदर 24,500 करोड़ रुपया महिलाओं के खाते में जाता है, लाभार्थी महिलाओं के लिए, और लगभग 23% उसका उनका हिस्सा है। तो हम कोई भी एक योजना माननीय विपक्षी दल बताए कि जो बीजेपी ने शुरू करी है और उसको बंद करा है। हम बिल्कुल जनता के हित में, जनता का पैसा है, जनता के पास जाए, जनता को मिले जिनको आवश्यकता है, और वो मजबूत हो, मार्केट में खरीदारी करें, मार्केट में अर्थव्यवस्था में सुधार हो। और ये हमारी पूरी योजना है। हमने किसी भी जगह पर, और एक बात और बताऊं, ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अगड़ा पिछड़ा करते हैं, हमारे यहाँ पर अगर हमारी कोई योजना है तो मुस्लिम भाइयों को भी उतना ही लाभ है, मुस्लिम बहनों को भी उतना ही लाभ है जितना हिंदू बहनों को, भाइयों को लाभ है। हमारी योजना में कोई धर्म के आधार पर नहीं है, जबकि ये धर्म के आधार पर बात करते हैं। हमारी योजना के अंदर कोई जातिवाद के आधार पर नहीं है, ये जातिवाद के आधार पर करते हैं। इलेक्शन का विषय नहीं है। अब जैसे इनके गठबंधन के साथी है, वो उनकी योजना MY यानी मुस्लिम और यादव, बस। अब दूसरे हो गए उनके PDA, बाकी समाज से कोई मतलब नहीं। ये तो फूट डालो, राज करो, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर। सिर्फ वोट हमें
मिलना चाहिए, किसी भी तरीके से वोट मिले और हमें सत्ता पर काबिज होना चाहिए। यानी चारों राज्यों का विकास कैसे हो, भारत का विकास कैसे हो। और आज की विकट परिस्थिति में भी आप ये देख रहे हैं कि हमारे माननीय विपक्षी दल राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। आज पूरे विश्व में तेल संकट, गैस संकट है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुशल नेतृत्व में हम इसको इतनी अच्छी तरीके से लेकर चल रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सब चीज उपलब्ध है, लेकिन माननीय विपक्षी दल पैनिक पैदा करने के लिए चुनावी राज्यों में अधिकतर विशेष करके सक्रिय है कि किस तरीके से पैनिक पैदा करा जाए, सरकार को बदनाम करा जाए। ठीक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी को कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि ऐसी परिस्थिति में, कोरोना काल से जैसी भयानक परिस्थिति है, ऐसी विकट परिस्थिति में हमको समझदारी से काम लेने की जरूरत है। हमारी कमियां हमें गिनवाओ, हमारी कमी हमसे ठीक कराओ। अनिल जी हम अभी गैस और पेट्रोल पर तो हैं ही नहीं, हम प्लीज एंटी इनकम्बेंसी और योजनाओं पर हैं और उसी के इर्द गिर्द रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो योजनाएं, इलेक्शन, हम उसी पर रहें तो बेहतर होगा। मैम नहीं पूरा देश को नहीं भैया, एक बात है आप जैसे लंबे भाषण देते हो, देश में जो भी नहीं करे योजना पूरा, जब 10-11 साल में नहीं करे, इलेक्शन का आते ही याद आ जाते हैं आपको महिला जन का सशक्ति बनने के लिए, बनाने के लिए। ये गलत नहीं लग रहा आपको? ये डेमोक्रेसी सिस्टम है या आपका योजना? आप इतना लंबा छोड़ा बातें करने का, पब्लिक को हौला बनाने का नहीं है। पब्लिक इतना ये नहीं है कि आप जो बोले योजना करना, योजना इलेक्शन के बिफोर योजना शुरुआत करते हैं अगर जीत जाते हैं, क्योंकि है ना, जब बोलते हैं ना पिंजरे में वो जो पक्षी को डालने के लिए जैसा पैसा फेंकते हैं, कुछ दाने डालते हैं, फिर पिंजरे में आ जाता है, इलेक्शन विन हो जाता है, बाद में योजना लागू कंटिन्यू चलता है। ठीक है, हमारा वैसा नहीं था ना, रोटी कपड़ा और मकान बोले थे। महिलाओं को आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है। आप महिलाओं को सशक्त करना नहीं चाहते, हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और महिलाओं को चुनाव के अंदर आरक्षण दिया। मालूम नहीं है, महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, चाहे निगम में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे केंद्र सरकार में हो। आप इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए थे, हमको इतनी हिम्मत, हम तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। अनिल जी और पुष्पिला मैम प्लीज एक सेकंड रुकिए, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाने दीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। प्लीज 1 मिनट रुकिए। आप महिलाओं के उत्थान के बाद, जितना हम महिलाओं के उत्थान की बात कहते हैं, आपने हमेशा महिलाओं को इस्तेमाल किया वोट लेने के लिए। अनिल जी और पुष्पिला मैम प्लीज बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आने दीजिए, वरना मैं ऑडियो बंद करा दूंगी। पैसा पे के क्या खरीद रहे हो आप लोग? प्लीज बाकी लोगों को बोलने दीजिए, फिर आप लोगों ने समय के, आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा समय नहीं दे पाऊंगी। बाकी लोगों को बोल लेने दीजिए प्लीज 1 मिनट। अनिल जी 1 सेकंड, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं समय दूंगी, आप लोग बोलिएगा। प्लीज 1 सेकंड रुकिए। एहतेशाम जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज आ रही है। एहतेशाम जी ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए मैं ममता बनर्जी का ही एग्जाम्पल ले लूं, लंबे समय से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी का कोई ऐसा बहुत बड़ा प्रभाव नहीं दिखता और योजनाएं वो भी लेकर आती हैं, लगातार सत्ता में बनी हुई हैं। तो आज क्योंकि ये चर्चा है कि क्या सिर्फ कैश ट्रांसफर एक इतनी बड़ी बात हो गई कि एंटी इनकम्बेंसी का असर ही नहीं है? देखिए राखी जी बात सही है। एंटी इनकम्बेंसी का जो बात आप हम लोग जो डिबेट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आवंटन एक अलग बात है, योजना एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्ट किसी के अकाउंट में पैसा, आज देखिए बिहार में जो कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ 10,000 रुपया डायरेक्ट अकाउंट में दिया गया, और वो भी समझ लिए कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, लेकिन उस पीरियड में दिया गया। चुनाव आयोग उस टाइम में कहा थी, पता नहीं सोए हुए थे। आज अभी हमारे अनिल गोयल जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की नहीं होना चाहिए। अभी जो परिस्थिति है, भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से समझ लिए देश में आई है, इस तरह का समझ लिए कि काम कर रही है। आवंटन एक अलग बात है, जो रेगुलेटरी हो, हमेशा से हो, तो उसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट जब चुना जाता है तो अपने जनता के लिए आवंटन किया जाता है। जैसे आज हमारे पश्चिम बंगाल में लक्की भंडार के रूप में दिया जाता है, बहुत सारे योजना। आज देखिए हमारे जो 18 से लेकर करके 40 साल के तक के आयु के जो स्टूडेंट है, जो मैट्रिक पास है या फिर ग्रेजुएट पास है, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट उनको पैसा अकाउंट में डायरेक्ट दे रही है। ये एक आवंटन है, ये एक अलग बात है। लेकिन वोट के अगेंस्ट में जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि बिहार की परिस्थिति, बिहार में 10,000 डायरेक्ट
महिला के अकाउंट में दे कर करके तकरीबन 3 करोड़ महिला को, और उसके बाद में जब सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी का, उसके बाद में क्या कर रहे हैं कि वो हमारा 10,000 रुपया वापस दो। तो ये कहीं न कहीं ये सही नहीं है। ये देश के लोगों, हमारी माताओं बहनों के साथ में ये एक धोखा है। आप अगर दे रहे हैं 1000 दे रहे हैं या 1500 दे रहे हैं या 2000 दे रहे हैं, आवंटन के नाम में उसको रेगुलर रखना चाहिए, ताकि क्या है कि जनता समझे कि नहीं, एक सरकार चुन करके जो हमने बैठाया है इसको समझिए ये हमारे लिए काम कर रही है। राकेश जी, पैसे दे करके खरीदना सही नहीं है, लेकिन कोई भी सरकार अगर बनती, आज देखिए, आज पूरे अभी हमारे गोयल जी बोल रहे थे गैस लेकर के बोल रहे, लेकिन आज देश की क्या परिस्थिति है कि पूरे देश के लोग गैस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है। अभी 41 कंट्री से हमारे क्रूड ऑयल लिया जा रहा है, उसके बावजूद भी आज देखिए भारत में क्या परिस्थिति है। पेट्रोल अभी अवेलेबल नहीं है। पेट्रोल के आप जाएंगे जब भी इसमें, तो आपको लंबी कतार देखने को मिलेगी। तो ये कहीं न कहीं समझ लिए कि विफलता है केंद्र सरकार, और ये जो है ये समझ लिए कि रुपया दे कर करके और खरीदना ये सही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पॉसिबल है। अगर रेगुलरिटी रखना चाहिए, आवंटन कोई भी किया जाए, कोई भी योजना अगर हो, उसको रेगुलर रखना चाहिए। राकेश, ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। दिनेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। चलिए, अभी कनेक्ट नहीं है। विजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? विजय जी, हम एक आसाम का ही एग्जाम्पल ले लें तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से मौका मिला और हिमंत बिस्वा शर्मा को मौका मिलता चला जा रहा है। बात इस चीज की है कि सिर्फ असम की बात नहीं है, हम तो 5 राज्यों को आज लेकर चल रहे हैं, और लंबे समय तक जो सत्ता में है वहां पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत प्रभावी पहले हुआ करती थी। ये एक नजरिया होता था कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है। आज कैश ट्रांसफर बहुत बड़ा है। मैं कहती हूँ जितनी भी योजनाएं सरकार लाती है, जितनी भी राशि उनमें दे रही है और उनको एक टाइम पीरियड में बढ़ाती है, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो कैश ट्रांसफर एकदम से किसी भी इलेक्शन में होता है, इसको जायज नहीं ठहराया जा रहा है। तो क्या हम ये माने कि जनता भी खुश है, नेता भी खुश हैं, मुद्दे पिछड़ते जा रहे हैं, पैसा लीजिए वोट दीजिए, तो ये आने वाले समय के लिए क्या संकेत देता है? देखिए, इस पहलू पे आने से पहले कहावत करना चाहूंगा, कान सीधी न पकड़ के कान घुमा के पकड़। और असम में इस तरह का जो पैसा ट्रांजैक्शन की अगर बात कर रहे हैं, जो योजना कहेंगे, तो सबसे बड़ा प्रभाव कौन सी योजना दे रही है असम में, बता दूं, जो अरुणोदय योजना है, जो महिलाओं के लिए हर महीने 1250 रुपये भत्ते देती आ रही है। ये कई सालों से लगातार चलती आ रही है, लेकिन इसका जोर कब पकड़ा, जब ये जोड़ जब वो 1250 रुपये जब 9,000 में जब कन्वर्ट हुआ, जिसमें 40 लाख महिलाओं को 9,000 रुपये करके उनके अकाउंट में डाला गया अरुणोदय योजना के तहत। जब हमने मुख्यमंत्री से ये सवाल भी पूछा था, तो मुख्यमंत्री ने कहा था ये उन्हीं की पैसे हैं जो 3 महीने की पैसे हम एडवांस उनको 9,000 के तरफ पे दे रहे हैं। तो एक तरह से कहें तो सवाल तो यहाँ पे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी सीनियर्स लोग हैं, ये कह रहे हैं जो अचानक से योजनाओं की जो बरसात हो जाती है, वो चुनावी माहौल के समय ही क्यों होती है, और रफ्तार एक तरह से पकड़ लेती है योजनाओं की। विभिन्न तरह की योजनाओं की घोषणा हो जाती है, और जो योजना के तहत सीधे लोगों के अकाउंट में पैसा जाती है, उसमें भी बढ़ावा कर दिया जाता है। तो साथ से कुछ लोगों का कहना है, जब हम जो फील्ड में जाते हैं, और मैं कहूँ अगर बिहार चुनाव की कहूँ तो मैं बिहार चुनाव में भी जाके मैंने बिहार चुनाव को कवर भी किया था। जो 10,000 जो कहूँ जो पैसे जो महिलाओं के अकाउंट में दिया गया था सीधे तौर पे, वो पैसे कब घुसे थे? वो पैसे घुसे थे जब वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट जब लग गई थी बिहार में, तब ये सारे पैसे घुसे थे। तो ये बात असम के जो चुनाव जो जब से घोषणा हुई थी, लेकिन ये पैसे उस चुनाव के घोषणा के बाद ये पैसे उससे पहले, माफ कीजिए, उससे पहले ही इन पैसों को सभी के 40 लाख महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव के समय इस तरह का पैसे को ट्रांजैक्शन करना तो कहीं ना कहीं अलग ही इशारा एक करता है, जो लुभाने की कोशिश करते हैं। ये चुनाव आ गया है और चुनाव के महिलाओं को के अकाउंट में जो 9,000 करके डाला गया है, वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ता है। और असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को कहीं चाणक्य, नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य कहा जाता है। तो उनके जब से उन्होंने कमान संभाला है 2021 में,
तो महिलाओं को लुभाने के लिए अलग अलग योजनाएं वो हमेशा ही घोषणा करते आते हैं और उनकी जनप्रियता यहाँ पे असम में इतनी है, जहां पे जाते हैं वो लोगों का और महिलाओं का सबसे ज्यादा हुजूम वहां दिखता है। तो सारा अगर मैं कह दूं सिनेरियो कहूं, जिस तरह से एक तरह से दंगल शुरू हो चुका है असम में, सीधे तौर से कांग्रेस के जितने समर्थित पार्टियां हैं या गठबंधन की पार्टियां हैं और बीजेपी सीधे तौर से उनके साथ ही टक्कर यहाँ पे देखा जा रहा है। लेकिन चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा जो विपक्षी दल हैं उन्होंने साफ तौर से कहा जब महिलाओं को के वोटों को खरीदने का जो उन्होंने सीधे तौर से आरोप भी लगाते रहते, ये माहौल अभी असम का देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पे प्रश्न चिन्ह एक लगता है जो आखिर जो यहाँ पे रूलिंग गवर्नमेंट है, बीजेपी सरकार है, आखिर चुनाव की वक्त ही योजनाओं में क्यों इतनी एक्टिव हो जाती है और जिस तरह से योजनाओं की एक तरह से सुनामी ला देती है, योजनाओं पे तहत नजर देती है, जैसे 9,000 रुपए करके अभी महिलाओं का दिया है और मुख्यमंत्री कहीं भी अभी चुनाव कर रहे हैं तो आने वाले समय में 25,000 करके महिलाओं के अकाउंट में देने की बातें भी कर रहे हैं। तो ये एक तरह से केस ट्रांजैक्शन को लेके जो खुलेआम जो यहाँ पे तो सभी चुनावी मंचों पे देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं वे जितने भी यहाँ के सीनियर सिटीजन है और विपक्षी दल है, तो ये चुनावी एजेंडा रह जाता है और ये सवाल उठना लाजमी होता है और लोग सवाल यहाँ पे उठा भी रहे हैं। लेकिन चुनावी जो माहौल है, अगर असम की मैं बात कहूँ तो 9 तारीख को वोटिंग होने हैं और असम के चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो 126 विधानसभा सीटों में एक ही तारीख को मतदान होगा, जिसको लेके विरोधी ने कई बार इस पे सवाल भी उठाए हैं जो ऐसा क्यों, ऐसी जल्दी क्या है बीजेपी को जो एक ही चरण में चुनाव कराना चाहती है असम में, और जिसका परिणाम मैं कह दूं 4 मई को आने वाला है, जो 5 राज्यों में चुनाव जो हो रहे हैं। तो इस 5 राज्यों की अगर छोड़ दें बातें, तो इसमें से 5 राज्यों में से एक राज्य ऐसा है जो असम है, जो पूरा देश का नजर इस असम के विधानसभा चुनाव पे पड़ा हुआ है। और आने वाले समय में कई लोग थे, तो पिछले दिन मैं बात कहूं तो अमित शाह की रैली गुवाहाटी में थी और आने वाले समय में कई बीजेपीओ ने 40 ऐसे स्टार कैंपेनरों के लिस्ट उन्होंने जारी किया है जो असम में आके उपचुनावी प्रचार करेंगे। आज की अगर बात करूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने तिनसुकिया जिले के मार्गेटा विधानसभा क्षेत्र में आके चुनावी रैली को संबोधित किया और बीते कल अमित शाह पहुंचे थे। और जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे जो स्टार कैंपेनरों की जो आवाजाही है असम में शुरू हो चुका है। और यहाँ तक कि कहूँ मनोज तिवारी भी असम में चुनावी जब भी माहौल होता है, लोकसभा कहें या फिर विधानसभा होता है, तो वो पहुंचते हैं, तो उनका भी लिस्ट इसमें जारी किया गया है। शिवराज सिंह चौहान भी का भी इसमें लिस्ट में जारी है। तो एक तरह से कहें तो चुनावी माहौल असम में गरमाया हुआ है। इसी बीच में विरोधियों के लिए जो एजेंडा हो चुका है, जब महिलाओं को ही चुनाव के समय सीधे तौर पे टारगेट किया जाता है और उनको लुभाने की कोशिश की जाती है, तो ये चुनावी मुद्दा तो रहेगा। लेकिन सवाल यह उठता है, जब हम भी कवरेज करते हैं तो सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव के समय ही कोई सरकार इतनी एक्टिव क्यों हो जाती है, योजनाओं के ऊपर इतनी एक्टिव क्यों देखा जाता है। बाकी 4 साल तक कोई इसमें एक्टिवेशन नहीं देखा जाता, जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो योजनाओं की जिस तरह से सुनामी ला दी जाती है। ठीक है, वापस आऊंगी। दिनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए, अभी दिनेश जी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। वापस कुंडू पुष्पला मैम कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिए। हाँ माँ, अभी अनिल भैया ने बहुत सारी बातें हम लोग रोकने वाला है, हमारा गठबंधन के बारे में बात कर रहा है। अभी उन लोग किधर से किधर भी जाएगा, कभी मानेंगे नहीं ये लोग गलती कर रहे हैं। तो ये जो सरासर ये जो है ना खरीदने का सिस्टम, महिलाओं को टारगेट करके 50% महिलाओं को अगर उसका अकाउंट में डालने का, ये हर साल ऐसी कर रहा है। अभी भी करने का योजना 3 महीने पहले, अभी इतना पैसा कहाँ से आया बीजेपी में? किसी पार्टी के पास पैसा नहीं। एक तो नोटबंदी से शुरुआत, फिर वहां पर अपन का इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में देखो तो पैसा ज्यादा हो गया इनकी पार्टी की तरफ से, और प्रधानमंत्री के अकाउंट में पैसा ज्यादा है। तो ये लोगों के पास पूरा, सबके किस पार्टी में भी नहीं पैसा, इनके पास हाईएस्ट मनी है अभी इलेक्शन में कैंपेन करना और अभी से शुरुआत करना। और एक ही टाइम में मतलब सेकंड फेज फर्स्ट फेज नहीं लगाने का भी एक टारगेट की वजह से कर रहे हैं ये लोग। पहले से पैसा डालने से ऑटोमेटिकली वो अपना हो गया तो डाल देंगे। या इसीलिए अमित शाह ने कभी भी बोलते रहता है इस बार ही हम चुनाव में जीत के आ जाएंगे। मगर कितना भी होशियारी करने दो, ये लोग पैसा में
भी हम खाते रहेंगे, हमारा पैसा खा लिया, डाल दिया, ले लेंगे गरीब। मगर ऐसा वक्त आ जाएगा, इनका पैसा उन्होंने ले लिया होगा, मगर 5 अनिल राष्ट्रों जी आ रही में, हूँ। अभी 2 राष्ट्रों में तो इतना खतरनाक है, वो तो वहां पर बीजेपी लगातार कोशिश करने के बाद भी नहीं जीतेगा, क्योंकि वहां पर भाषा का वो हमारा इतना स्ट्रांग है। और जो इतना कोशिश कर रहा है वहां पर कुछ ना कुछ करके क्राइम का रेट बनाने के लिए, नहीं तो दीदी को हराने के लिए, ये हम गठबंधन में रहेंगे ना रहेंगे वो बात की बात है। पर जनता को खरीदने का ये सिस्टम ये लोग तो बहुत बुरा कर रहा है। इसको तो अगर कोर्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, कोर्ट देखने के लिए नहीं रहता है। अगर पब्लिक को भी इन लोगों का टारगेट बन के ऐसे खरीदने का सिस्टम है, तो अभी पब्लिक को चेतना करने के लिए एक एक टाइम में ऑटोमेटिकली सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ये सिस्टम गलत है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इनकी कंट्रोल में रहती है, ईडी इनकी कंट्रोल में रहती है, वो पूरा उनका मनमानी चल रहा है। तो इनको कंट्रोल करने का व्यवस्था कोई तो भी एक रहना बोले तो आखिर में बचा है, एक जनता का उम्मीद रखता है, वो जस्टिस, वो भी है सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, इसके लिए रोकने का प्रबंध करना चाहिए। नहीं तो ये नहीं रोकेगा, ये लोग सब लोग चाहे कोई भी होने दो, कम से कम एक टारगेट रहना चाहिए, 1 साल बिफोर इलेक्शन के बिफोर, 6 महीने बिफोर कोई योजना अकाउंट में डालने का ऐसा कोई पार्टी करेगा, वो पार्टी को डिस्क्वालीफाई करेगा। ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम लेकर आना चाहिए। ऐसा मेरे पास पैसा है, मैं खरीद लूंगा बोले तो क्या तुम्हारा, हम लोग कैसा इंसान है क्या, बकरा है, बकरियां हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ठीक है। गलत सिस्टम है माँ। ये अनिल भैया का तरफ से जनता देख रहा होगा, ऐसा खरीदने वाले हुए तो औरतों को टारगेट करने का ये सिस्टम जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं। इसका नतीजा देखेंगे आप, आगे आगे भी देखेंगे। हम ऐसे नहीं, औरतों में अभी भी बुद्धि विकास हो गया। आप हमारा पैसा लूट के खा रहे हैं, हमारा पैसा हमको दे रहे, भाई ले लेंगे, चलो वैसे भी रेडी है, ले लेंगे, मगर इसको हरा के देखेंगे। ठीक है। अनिल जी एक बात समझ में आई है पूरी चर्चा से अभी तक, क्योंकि सभी लोगों ने एक एक बार अपनी बात रखी कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो या कोई भी हो, यहाँ बात इस चीज की हो रही है कि इलेक्शन के, जैसे मैम कह रही हैं, भाई कम से कम 6 महीने तक तो ठीक है, उसके बाद इलेक्शन के आसपास उस ड्यूरेशन में आप किसी भी इस तरह की योजना में इन्वेस्ट मत करिए कि वो अलग से लगे कि आप भर भर के पैसा दे रहे हैं या लुभाने का प्रयास है। यही विजय जी ने भी कहा। बात सिर्फ असम की नहीं है, यहाँ मैं सभी की बात कर रही हूँ, सभी स्टेट के लिए, सभी राजनीतिक दलों के लिए। इन सारी चीजों के लिए आप लोग खुद एक स्टैंड लीजिए। बात हो सकती है, कायदे से तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, पर एक आप लोगों का सबका एक सुझाव होना चाहिए। तो ये सबके लिए, जब कहते हैं ना कि कोई चीजें सबके लिए होंगी, मिसयूज नहीं होगा, उसके बाद जनता का फैसला है ही, उसको स्वीकार करेंगे। उसके बाद भी जनता जनार्दन जिसे जिताती है वो जनता का निर्णय है। लेकिन ये बात तो सच है। देखिए मैं आपको बताऊं पब्लिक ओपिनियन क्या होता है सर, किसी को भी फ्री में पैसा मिल रहा है तो वो तो एक्सेप्ट करेगा। पब्लिक क्यों बोलेगी हमें पैसा नहीं चाहिए? किसी को आप बोलोगे वोट देना है, पैसा ले लो, तो वो तो लेगा ना सर। ये नियम कानून और रोकने का प्रावधान सरकार और इलेक्शन कमीशन को देखना है। तो इसलिए विपक्ष जो है ऐसी योजनाओं पर सवाल उठाता है और लगातार ये हो रहा है। अभी एक बिहार का एग्जाम्पल बार बार आया इस पूरी चर्चा में, देखिए उसको। राखी जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। राखी जी, मुंह में राम बगल में छुरी। आप ममता जी दे रही हैं तो ठीक है, डीएमके दे रही है तो ठीक है, भाजपा दे रही है तो गलत है। इसलिए इनकी दो तरफ की बातें हैं, वो दो तरफ की बातें ही ये साबित करती हैं कि इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, जो भाजपा सरकार जनता के हित में फैसले ले रही है उसका विरोध करो, और जो अपने स्टेट में हो रही है उसके अंदर आग बंद करो। ये ड्रामाबाजी करते हैं। इन्होंने महिलाओं के हित की बात नहीं करते। महिलाओं के आरक्षण बिल ये लेकर के आए, इनके ही समर्थक दलों ने, इनके ही गठबंधन दलों ने उस महिला आरक्षण बिल को फाड़ा। यानी दोनों ने ड्रामेबाजी करी, महिलाओं को बहकाने के लिए बिल लेके आए, अपने एक साथ से बिल को फड़वा दिया और उस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लागू करा और निगम पार्षद, विधायक, सांसद तक हम 33% महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। ये दर्शाता है, स्पष्ट दर्शाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए हम हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास की बात कहते हैं। चाहे महिलाओं का नौकरी का मामला हो,
चाहे महिलाओं का फोर्स में जाने का मामला हो, और चाहे महिलाओं को जो रजिस्ट्री वगैरह होती है मालिकाना हक दिलाने के बाद में उनको सब्सिडी देने का मामला हो। हम मातृशक्ति को मजबूत करना चाहते हैं, और मातृशक्ति को मजबूत करना मतलब मातृशक्ति के पास जो पैसा होता है वो सुरक्षित होता है, वो परिवार के सुख में लगता है, परिवार के काम में लगता है। तो इसलिए हम मातृशक्ति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर हमारी पुष्पलीला बहन महिला होने के नाते भी मातृशक्ति का विरोध करना चाहती हैं, तो इनको स्वतंत्र है, इनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं, कांग्रेस की मजबूरियां हैं कि एक तरफ समर्थन करो और एक तरफ विरोध करो, और जनता इस बात को देख रही है। अनिल जी जनता बात जब इस इस चीज बात की को हो रही देख है। रही अनिल जी है, एक सेकंड, इनके- अनिल जी बात प्लीज, इस चीज की हो रही है, प्लीज, योजनाओं मैं के एक बात- माध्यम से करिए, मैं जो एक बात- प्रॉपर योजनाएं हैं उसमें आप बढ़ोतरी एक टाइम पीरियड में कर सकते हैं। इलेक्शन के टाइम जो अलग से कैश ट्रांसफर है ना, उस पर सवाल उठा रहे हैं ये सभी। मैं ये कह रही हूँ, चलिए मैं मैंने ये कह रहा हूं ममता कि ये जो- बनर्जी है, मान लीजिए अपनी किसी योजना के माध्यम से हैं, अब इसी समय इलेक्शन है, वो प्रचार प्रसार में है और वो कह देंगे कि ये वाली योजना है, मैं 2000 की जगह सीधे 8000 दूंगी खाते में, तो सर वो भी लुभावनी हो, उन पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। बात इसी चीज की है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रही हूं मैं, ये सबके लिए। तो उसी पे तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों। राखी जी, मेरा कहने मतलब क्या है कि हम बात तो कर रहे हैं। मैं जो हमारे माननीय विपक्षी दल के यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, क्या हम उसको अपने ऊपर लागू कर रहे हैं? सुझाव देना और उसको अपने ऊपर लागू करना, हम किसी बात को कहने का हमको हक जब ही है जब उसको हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, उसको लागू करने पर स्वीकार कर रहे हैं। सही बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को गुमराह करने के लिए, वोटरों को गुमराह करने के लिए जगह जगह पर अलग अलग तरीके के वक्तव्य दे करके ये गुमराह पैदा ये करना चाहते हैं। ये महिलाओं का विकास नहीं चाहते, महिलाओं को आगे बढ़ना नहीं चाहते। हाँ, महिलाओं के वोट की जरूरत है इनको, ये महिलाओं को वोट जरूर लेना चाहते हैं। इसलिए मेरा बड़ा स्पष्ट है, पुष्पलीला जी, मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि जो भी अपनी बात हो, पहले अपनी पार्टी हाईकमान से बात करो और पार्टी हाईकमान उस बात को लागू करे, उसके बाद में आप यहाँ पर बोलो तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहता कि पार्टी के लिए आपको बोलने का जरूरत नहीं है। प्लीज मेरी बात पूरा तो करो ना। पार्टी, आप बीच में मत बोलो ना। एक सेकंड कंप्लीट ही कर रहे हैं, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। आप बीच में मत बोलो। मेरा कहने का मतलब ये पार्टी की नीति और यहाँ के बोलने वाले प्रवक्ता की नीति एक होनी चाहिए। ये यहाँ पर हम जो मर्जी बोल जाते हैं, जिस तरीके से मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, बंगाल के अंदर कांग्रेस इनका विरोध कर रही है और ये बंगाल के, मैं समझ के समर्थन की बात करती है ममता जी की। आप कम से कम जनता को इतना, आप जनता को इतना, मैंने और क्या दूसरी कहा, बात है हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी के साथ में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। डायरेक्ट पैसा महिलाओं के पास जाए, ठीक है, डायरेक्ट पैसा महिलाओं को योजनाओं के माध्यम से चला जाए, इलेक्शन टाइम पे ना जाए, वो ये कह रहे हैं। बात इस चीज की हो रही है। नहीं, हम इलेक्शन टाइम का विषय नहीं है हमारे बात तो जो भी काम कर रहे हैं हम बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है, मैंने तो सभी के लिए बोला, आप हो, टीएमसी हो, कोई और अन्य दल हो, इलेक्शन टाइम पे पैसा जाएगा तो सवाल उठेगा। वो आता है क्रैश ट्रांसफर की भूमिका। ठीक है, चलिए ठीक है मैम, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा, एहतेशाम जी वेट कर रहे हैं। हाँ। नहीं राखी जी, महिलाओं के ऊपर इतना दर्द, इतना प्यार, इतना मोहब्बत दिखा रहा। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, क्या 18 में क्या पता है, हमको देख चुके हैं, हम लोग सारा दुनिया देख चुके हैं भैया जी। उसको साइड में करने के लिए तंदूर कांड भी दुनिया देख चुकी है। आप पीछे से भटकोगे, आप कैश ट्रांसफर की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा है। तंदूर कांड में महिलाओं को जलाना हमारा नारा नहीं है। तंदूर कांड में महिलाओं को जलाने का नारा कांग्रेस का है। सर, महिलाओं के साथ किसने क्या किया हम उस पर नहीं है, हम योजनाओं पर हैं, कैश ट्रांसफर पर हैं। प्लीज, ये पक्ष विपक्ष के साथ बड़ी परेशानी है। कांग्रेस के नेता जलाते हैं तंदूर कांड में महिलाओं को। तंदूर कांड देश की महिलाएं भूली नहीं है। कांग्रेस के नेता तंदूर कांड में महिलाओं को जलाते हैं। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। आप महिलाओं को जलाने की बात करते हैं। आप महिलाओं को तंदूर कांड में जला करके
क्या मैसेज देना क्या चाहते हैं? बात करते भैया, क्या आके मुझे कान क्या पुष्पी लीला जी, क्या क्या है, क्या क्या आप बताओ ना, ये आप जवाब दो। तंदूरकांड में आपके कांग्रेसियों ने अरे सर महिलाओं को प्लीज जलाया नहीं तंदूर जलाया? कांड मत लाइए ना, सारे कांड को छोड़िए, अभी आप बात अरे करिए आज कैश भी महिलाओं ट्रांसफर की पर। बात करिए, ये आप बेवकूफ लोग बढ़ाओ, इतना बेवकूफ लंबा बढ़ाओ उस की चीज को बात नहीं, खींचेंगे, मैं मतलब बोलने नहीं दूंगी फिर। बच रही है। ये वाह क्या हुआ? म्यूट करिए, बीजेपी कांग्रेस को म्यूट करिए। एहतेशाम जी अपनी बात रखिएगा। बात एहतेशाम जी बात करिएगा। आरोप आप पे भी लगे हैं कि ममता बनर्जी यदि सेवाएं देंगी या योजनाओं के माध्यम से पैसा देंगी तो ठीक है, बीजेपी क्यों? उनको ऐसा लग रहा है कि शायद बीजेपी को काउंटर करे। बात बीजेपी की नहीं है, मैं बार बार कह रही हूं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, इलेक्शन के नजदीक, इलेक्शन के प्रचार के दौरान, इलेक्शन के टाइम पर, तारीखों की घोषणा के बाद भर भर के पैसा देंगे, वो कैश ट्रांसफर की श्रेणी में आता है। उस पर सवाल उठ रहे हैं, बात इस चीज की हो रही है। बस एहतेशाम जी साउंड नहीं, अनम्यूट करके बोलिए। साउंड नहीं यार, एहतेशाम जी अनम्यूट करिए। यार साउंड। जी राकेश जी, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा हूँ राकेश जी, चुनाव की जब घोषणा हो जाए और उसके बाद कोई भी भारत की कोई भी पार्टी हो और इस तरह का काम अगर करे, डायरेक्ट किसी एक लोगों के अकाउंट में पैसा अगर जाए, तो हम समझते हैं चुनाव आयोग को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो अगर इस एहतेशाम तरह का जी, मामला अनिल जी अगर कह आता रहे है, हैं कि ममता बनर्जी भी यही कर रही हैं, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राकेश जी। देखिए राकेश जी, हम लोग योजना के मातहत समझ लिए, हम लोगों के पास में पैसा जाता है, जो हमारे लक्की भंडार, आज हमारा लक्की भंडार को पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है हर अपने राज्यों में वो समझ लिए कॉपी किए हैं। हम लोग आज से नहीं, 2021 जब हमने सरकार में जैसे ही बनाए वैसे ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं, जो हमारी महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया डायरेक्ट जाता था, हमने ऐसा कभी हम लोगों ने काम नहीं किया कि इलेक्शन का घोषित हो गया और हम लोग कोई मनी ट्रांसफर डायरेक्ट अकाउंट में कर रहे हैं। हम लोगों को ये मालूम है, हम लोगों को ये इल्म है, जानकारी है, इस तरह का काम तृणमूल कांग्रेस नहीं करती है। इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा कि बिहार में जब के ऑलरेडी चुनाव घोषित हो गया, उसके बाद डायरेक्ट हमारी महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जा रहा है। और अगर चला गया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन आफ्टर इलेक्शन के बाद सरकार बन जाती है तो उन महिलाओं से 10,000 रुपया वापस मांगा जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी क्या, देखिए असली चेहरा है जो हमारे बिहार में तमाम महिलाओं ने देखा है। 10,000 रुपया के अगेंस्ट में उन्होंने वोट दिया और उसके बाद में जब सरकार बना ली बिहार में, तो क्या हुआ कि गरीबों से पैसा मांगा जा रहा है और कहें कि ये हम आपको एज ए लोन के हिसाब से दिए हैं। तो ये समझ लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, वरना किसी तरह का और भी कोई पार्टी इस तरह का काम नहीं करती। हम इसकी जो भी अगर इस दरमियान में सीधा अगर कोई भी पार्टी अगर पैसा डायरेक्ट किसी नागरिक के अकाउंट में, किसी वोटर के अकाउंट में अगर भेजती है, तो सरासर समझ लिए ये एक बहुत बड़ा समझ लिए अपराध है। ठीक है, इसको चुनाव आयोग अगर इस तरह का कोई भी पार्टी काम करे तो उस पर कड़ा एक्शन लेने की आवश्यकता है। राखी जी ठीक है। विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए थोड़ा जल्दी से। अनिल जी इसके बाद 1 सेकेंड अनम्यूट करिए। विजय जी देखिए, एक बात करना चाहूंगा। देखिए, योजनाओं को लेकर जिस तरह से बहस छिड़ी हुई है, मैं कहता हूँ असम में इस तरह की योजनाएं की एक नई बात नहीं है। पिछले मैं जैसे कहा, मैंने 2021 में जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना कमान संभाला था, उससे पहले केंद्रीय मंत्री जो अभी हैं सर्बानंद सोनोवाल ने भी 5 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री को कमान संभाला था। तो सर्बानंद सोनोवाल के समय की यहाँ की अगर सिनेरियो देखे वो अलग थी, और असम के मुख्यमंत्री की अगर हेमंत बिस्वा शर्मा की समय की सिनेरियो देखे तो काफी अलग है। तो दोनों लोगों का मुद्दा बिल्कुल एक तरह से अलग था। विकास के बात कहूँ तो असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के समय में काफी विकास भी हुआ है यहाँ पे। और जिस तरह से योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो योजनाएं सिर्फ असम में नहीं हो रही है, योजनाएं पूरे भारत में जैसे जैसे चुनाव किसी भी राज्य में होती है तो वहां योजनाओं की बरसात होती है। तो
ये एक तरह से हम लोग भी कई आग्रह कर रहे हैं और विपक्षी दल भी कर रहे हैं जो इस पे जो चुनाव के समय जो योजनाओं की घोषणा होती है, ये एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक तरह से गाइडलाइन एक होनी चाहिए जो चुनाव के 3 महीने या फिर 6 महीने रहते हुए कोई योजनाएं कि यहाँ पे नहीं दे सकते, इस तरह का लोग कह रहे हैं जो इस तरह का एक रणनीति होना चाहिए चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन जिस तरह से बिहार के समय मैं कह दूं, मैं खुद जैसे बिहार में मैंने कवर किया था, तो बिहार के कल अगर मतदान है तो आज भी लोगों के अकाउंट में पैसा घुसा था। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के जो नियम कानून है उसको एक तरह से धज्जियां उड़ती देख रहे हैं। तो एक स्वदेश न्यूज से एक आग्रह मेरा ये भी रहेगा, तो आप एक टीम आप असम में चुनाव के लिए भेजिए और असम की जो असली सिनेरियो क्या है उसकी असलियत जनता तक आपके दर्शकों तक पहुंचाने की अब कोशिश कीजिए। लेकिन असम में जो वर्तमान जो परिस्थिति है, जो घमासान छिड़ा हुआ है, सीधे तौर से मैंने पहले भी कहा है, जो कांग्रेस उसके साथ ही दल जो स्थानीय दल भी है, असम जातीय परिषद कहे या फिर अखिल गोगोई के कृषक नेता जो थे अखिल गोगोई राइजर दल है, उनके साथ गठबंधन हुआ है। एक तरह से कांटे की टक्कर यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के समर्थित जितने विधायक उनके साथ होने वाली है और 9 तारीख को मतदान है और 4 तारीख का इसका रिजल्ट भी मिल सकेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए समय की भी सीमा है। हाँ अनिल जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ कहना चाह रहा था, मेरे भाई अपनी तृणमूल कांग्रेस के बोल रहे थे, लोन देना एक अलग बात है, बात को तोड़ मरोड़ के पेश करना गलत है, गलत जानकारी देना गलत है, और एक योजना के साथ पैसा देना एक अलग बात। हम गरीबों को, छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वालों को भी लोन 10-10 हजार रुपए का बिना गारंटी के लोन देते हैं, उनसे वापस लेते हैं, वो फिर उनको 20 हजार का मिल जाता है, फिर 30 हजार का मिल जाता है, फिर 50 हजार का मिल जाता है। लोन दे करके किसी को पैरों पर खड़ा करना और उसके बाद में उनसे लोन वापस लेकर के उसको दोबारा डबल मदद करना, वो दोनों स्कीम अलग अलग हैं। आप दोनों स्कीमों को मिक्स मत करो कि अगर किसी योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत अगर पैसा गया है तो उसको, और लोन के तहत गया है तो दोनों में अंतर है। अगर लोन के तहत गया है तो पैसा वापस मांगा जाएगा और योजना के तहत गया तो पैसा वापस नहीं मांगा जाएगा, और जो पैसा वापस देगा तो उसको निश्चित तौर पर अगली बार उससे दुगना उसका सैंक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद में चौगुना सैंक्शन हो जाएगा। एक स्कीम है, आप स्कीम को गलत तरीके से पेश करोगे, जनता को गुमराह करोगे, तो निश्चित तौर पर जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है गरीबों के हित में, ये काम करने देना नहीं चाहते, ये झूठ सच बोल करके मामले को गुमराह करना चाहते हैं, जनता को बहकाना चाहते हैं, और जनता इस बात को स्वीकार कर रही है। और मैं एक बात लास्ट बस, और यहाँ तक कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल बोल कर जनता को गुमराह करके, जनता ने 100 बार नकारा इनको, 100 बार से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। अभी ये इनकी अभी भी समझ नहीं आई कि जनता सच को स्वीकार करती है, जनता विकास को स्वीकार करती है, कुछ कहना चाह रहे हैं, काम को स्वीकार करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जबान से इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। उन्होंने कहा कि गरीबों का साथ अगर देती है तो कोई भारतीय जनता पार्टी है। आज पूरा देश देख रहा है कि गरीबों का खून चूस रहा अगर, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। आज क्या परिस्थिति, देश के हालात, देश की अर्थव्यवस्था, आज जहाँ 3,000 रुपया घर खर्चा था, आज 30,000 रुपया। राखी जी, बहुत दुख की बात है, भारतीय जनता पार्टी के जबान से गरीबों की बात नहीं, उनकी बात हम तो हमारे दो, गरीब का खून चूस करके आप बड़े लोगों को और बड़े बना रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा समझिए चेहरा देश के लोग को मालूम है। भारतीय जनता पार्टी गरीब को बात अगर करेंगे तो इम्पॉसिबल, ये कभी भी आप भरोसा यहाँ लोग नहीं कर पाएंगे। ना 15 लाख रुपया आया, ना 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार मिला, ना महंगाई कम हुआ। ये सिर्फ जुमला है राकेश जी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अनिल जी बैठे हुए हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत मैं सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए आप जो कहें वो करें तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए कहनी या कथनी में आपकी बहुत फर्क है अनिल जी। मैं इसकी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। गरीब की बात जो आप बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसे नेता पर शोभा नहीं देती है। गरीबों का अगर कोई सही मानों में, अगर सबसे ज्यादा गरीबी, आज 80 करोड़ देश के लोग गरीबी रेखा में जी रहे हैं। ठीक है एहतेशाम जी, जाने दीजिए। देखिए विषय कुछ और था, बातें कुछ और होने लगी और ऐसे ऐसे और आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल क्योंकि समय हो गया है, अब देख लेते हैं कितना क्या कैश ट्रांसफर है। 2 बातें तो निकल कर आई हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस पर स्टैंड लेके कुछ करना चाहिए, सबको अपनी जगह पर स्टैंड लेके सोचना चाहिए, जनता भी थोड़ा सोच ले
कि ऐसा थोड़ी है कि कोई पैसा दे देगा तो हम वोट दे देंगे। आप देखिए कि आपको चुनना क्या है। तो ये सबकी समझदारी के ऊपर है, लेकिन हाँ, एक नियम यदि बन जाए तो शायद उसको फॉलो करने में आसानी होगी। समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो है, एंटी इनकम्बेंसी बेअसर हो रही है और कैश ट्रांसफर जो है वो गेम चेंजर हो रहा है। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, यदि पैसा मिलेगा तो लोग उस तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन इसके लिए एक नियम बनाने की जरूरत है। जैसा कि सभी का एक ओपिनियन था, एक आप ऐसा कोई माध्यम लाइए, आप किसी भी योजना में बढ़ोतरी करते हैं, यदि उसकी राशि बढ़ाते हैं तो उसका एक टाइम पीरियड रखिए कि इलेक्शन के ड्यूरेशन में ये नहीं होगा, तब तो ये चीजें फॉलो होंगी। सिर्फ जनता को हम कह दें कि वो पैसा लेके वोट दे रहे हैं या कैश ट्रांसफर हो रहा है या कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है, तो जब तक नियम नहीं बनाएंगे तब तक तो ये चीजें चलती रहेंगी और लगातार ये चीजें बढ़ रही हैं। अब शायद मुद्दे पिछड़ रहे हैं। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।